अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट के दरमियान डिफरेंस पे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल का आइकॉन है उसको हिट कर दीजिए ताकि अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से आपको याद दहानी करवाऊंगी, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत फ़र्क है। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नेटिव्स जो है वो कन्वर्सेशन जब करते हैं तो वो ग्रामर को फॉलो नहीं करते। क्यों? बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम उर्दू बोलते हैं तो हम ग्रामर को फॉलो नहीं करते। हमें बोलनी अच्छी आती है मगर हमें उर्दू ग्रामर का नहीं पता होता। सेम इज़ द केस, आपको ये ग्रामर लिखने में या किसी टेस्ट को पास करने में या पढ़ाई में जो है वो मदद करेगी। बोलने में यू हैव टू लिसन, यू हैव टू राइट, यू हैव टू रीड। आप जितना सुनेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी कन्वर्सेशन होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पास्ट इंडेफिनाइट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा जी, पास्ट इंडेफिनाइट। सबसे पहले एक बात याद रखें, पास्ट इंडेफिनाइट में हमेशा वर्ब की इर्रेगुलर फॉर्म आती है, यानी सेकंड फॉर्म। हमेशा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता पास्ट इंडेफिनिट में। ये अकेला ऐसा है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और इसमें ही सिर्फ सेकंड फॉर्म आती है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब किसी जुमले में है या नहीं है। अगर नहीं है और सेकंड फॉर्म है यानी ईडी लिखा हुआ है और आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये थर्ड है या सेकंड है, तो आपने सिर्फ इतना देखना है कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं। यानी इज़, एम, आर, have, has, can, could, should, would, was, were, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है या हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये वर्ब की मदद कर रहे होते हैं हमेशा। यही सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, इसके अलावा और हेल्पिंग वर्ब अगर कोई जहन में आए तो मैं आपको बता दूंगी। बेसिक यही है, इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब और कोई नहीं है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस में नहीं है और वर्ब के साथ ईडी यूज़ हुआ है तो दैट वुड बी पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल सेंटेंस। ये आपने चंद बातें पॉइंट्स में लिख के याद कर लेनी है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट सादा माजी का जुमला, पास्ट से शो हो रहा है माजी का जुमला। अब पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है ये एक ऐसे जुमले को शो करता है जिसमें एक एक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका हो। मैंने खाना खा लिया। मैं इसमें ज़्यादातर उर्दू की मिसालें इस्तेमाल करूँगी और आपसे जो है वो चाहूँगी कि मुझे इंग्लिश में जो है वो कमेंट बॉक्स में एग्जांपल्स यूज़ करके बताएं कि कितनी समझ आपको आई। उर्दू में इस्तेमाल करने से आपको इस ग्रामर की समझ आ जाएगी और जब आपकी कन्वर्सेशन अच्छी होगी तो यू कैन ईज़िली टॉक इन इंग्लिश। आप बहुत आसानी के साथ ग्रामर को डिस्कस कर सकेंगे। गॉट इट? आपको मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे कोई भी ज़ुबान हो, आपको बोलना पड़ता है और बोलने के लिए आपको सुनना या पढ़ना पड़ता है। मुख्तलिफ अल्फाज जब अपने जहन में रखते हैं और एक जुमला रट लेते हैं और उसी को बोलते रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है कि आप बोलना सीख जाते हैं।
ग्रामर की थोड़ी बहुत सूझबूझ आपको मदद देती है, लेकिन ज़्यादा आपको बोलने से ही कन्वर्सेशन आएगी। और ये जो चीज़ें हैं ग्रामर, ये एक अलहदा टॉपिक है, ये नेटिव्स को भी नहीं आती जब तक कि वो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा माहिर ना हो। अच्छा, मैंने खाना खा लिया है, अब देखें ये कंप्लीटेड एक्शन है, काम हो गया, मैंने खाना खा लिया। इसके अलावा हम, मेरा ख़्याल है कि प्रेजेंट परफेक्ट को भी साथ साथ लेकर चलते हैं ताकि आपके लिए आसानी रहे। हमने यहाँ पर आकर पास्ट इंडेफिनिट की मिसाल तक आकर यहाँ पर इसको रोक दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, जुमले पे गौर कीजिए। प्रेजेंट, हाल की बात। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट में एक बात याद रखिए, इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब हमेशा इस्तेमाल होते हैं। मैं जब हमेशा का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो याद रखिए कि ये पक्का पॉइंट है, ये कहीं चेंज नहीं होने वाला, ऐसा ही होगा। यानी परफेक्ट में अगर मैं कहूं कि हमेशा हैज़, हैव या हैड आता है तो हमेशा ऐसा ही होगा। अगर किसी जुमले में इन तीनों में से कोई एक यूज़ होगा तो इसका मतलब वो परफेक्ट है। लेकिन वो कौन सा परफेक्ट है? अगर उसमें हैज़ या हैव हैं तो वो प्रेजेंट है, और अगर उसमें हैड है तो वो पास्ट है। आई होप ये आपके लिए आसानी होगी समझने में। एक इतना सा ग्राफ बना कर रखिए, उसे रोज़ देखिए, आपको समझ आएगी कि परफेक्ट में हमेशा यही 3 हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, और हैज़, हैव परफेक्ट में, प्रेजेंट में, और हैड पास्ट में। बस कहानी ख़त्म। सिर्फ इतना ही आपने जहन में रखना है। अब हम यहाँ पर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की। परफेक्ट हैज़, हैव किस में? प्रेजेंट में, यानी हम यहाँ पर हैज़, हैव वाले जुमलों की बात कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, यानी जो काम कर रहा है, हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है तो हैव आएगा। जैसे वी, हम प्लूरल है, हैव आएगा। ही सिंगुलर, ही सब्जेक्ट जो कर रहा है सिंगुलर है तो हैज़ आएगा। शी सिंगुलर है, एक वो, तो हैज़ आएगा। मैं फिर से दोहराती हूँ, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज़ या हैव को यूज़ करना है। हैज़ जब सब्जेक्ट एक होगा, हैव जब सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होगा। और इसके अलावा एक एक्सेप्शन ये है कि आई के साथ भी हमेशा हैव आता है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब ईडी। अब देखें यहाँ पर भी ईडी है, यहाँ पर भी ईडी है, लेकिन यहाँ पर हैज़, हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमने ये तयन लगाया कि ये थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिसकी वजह से हमने तयन लगाया कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। जब हैज़, हैव या हैड यूज़ होगा तो थर्ड फॉर्म होगी हमेशा। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और ईडी आएगा तो सेकंड फॉर्म होगी वर्ब की हमेशा। आई होप ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आपको समझ आ जाए। मेरी वीडियो को 3 से 4 बार जब आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये पॉइंट्स आहिस्ता आहिस्ता जहन में बैठते जाएंगे। और एक आपको टिप बताऊं कि जो मैं जिन जुमलों के साथ हमेशा कहती हूँ उन्हें एक पॉइंट्स बनाकर, बुलेट पॉइंट्स बनाकर लिख लें, उन्हें रोज़ देखें, आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है वो समझ आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर मिसाल देते हैं। अच्छा, ये भी जो है वो कंप्लीटेड एक्शन ही शो करता है, किसी काम को आप कर चुके हैं। मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें हमेशा चुका हूँ आता है उर्दू में, और इसमें हमेशा अलिफ, ये, बड़ी ये आते हैं। ये उर्दू की मिसालें हैं, ठीक है। मैं खाना खा चुका हूँ। ये देखें यहाँ पर, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें, आई ऑलरेडी एट। आपने देखा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई। आई हैव,
I've already eaten. अब आपने देखा हैव हमने कंट्रैक्शन यूज़ की, यानी जो पूरा हैव होता है उसकी कंट्रैक्शन फॉर्म ये होती है, तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो हमेशा थर्ड आएगा। लेकिन आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कैसे जो है वो पता लगाना है, याद रखें इन दोनों के जो हैं वो जुमलों के मतलब एक हैं, मगर प्रेजेंट परफेक्ट का ताल्लुक़ प्रेजेंट से होगा। पास्ट इंडेफिनिट हमेशा एक पास्ट का एक्शन जो कंप्लीट हो चुका। अब आपने ये याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट में उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, जो उसका ताल्लुक़ होगा वो प्रेजेंट से होगा। अब देखें बात ये भी माजी की है, मैं खाना खा चुका हूँ, लेकिन इसका ताल्लुक़ हाल से होगा। हम जब हाल की बात करने लगेंगे कन्वर्सेशन में, तो तब हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करेंगे। हम कहेंगे आई हैव ऑलरेडी ईटन, हम ये नहीं कहेंगे आई ऑलरेडी एट, हम कहेंगे आई हैव ऑलरेडी ईटन, अब तुम खाओ। मैं खाना खा चुका हूँ, अब तुम खाओ। मैं खाना खा चुका हूँ, अब तुम खाओ। तुम खाओ यानी हाल की बात हो रही है। याद रखें नेटिव्स जो हैं वो इस तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो इसकी जगह ये भी कह देंगे, इसकी जगह ये भी कह देंगे, क्योंकि उन्हें ग्रामर का पता नहीं है। और इसी तरह आम यहाँ पर भी जो लोग होंगे उन्हें भी अगर ग्रामर का नहीं पता तो वो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ग्रामर का यूज़ आ जाए, कोई टेस्ट या कोई आपने पढ़ने का काम करना है और उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो याद रखें प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल होगा, जहाँ ऐसा जुमला जो माजी में कंप्लीट हो चुका मगर उसका ताल्लुक़ प्रेजेंट से है। आप ये कैसे याद रखेंगे? आप ये ऐसे याद रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट आता है और इसका ये वो जुमला है जो माजी में हो चुका लेकिन इसका ताल्लुक़ प्रेजेंट से है, और ये वो जुमला है जो पास्ट में हो चुका और अब इसका कोई ताल्लुक़ प्रेजेंट से नहीं है। जैसे एक और मिसाल, मैंने टिकट बुक करवा ली है। आपने देखा एंड में ये आया, मैं टिकट बुक करवा चुका हूँ, चुका हूँ, चुका हूँ। आपने देखा चुका हूँ आया उर्दू में, लेकिन इसका ताल्लुक़ आप बोलने में जब बोलेंगे ना तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको इजीली पता चल जाएगा कि मुझे प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है या पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करना है। गौर करें, मैं टिकट बुक करवा चुका हूँ, लिहाजा अब तुम्हें दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने गौर किया? नहीं है, लिहाजा तुम्हें बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा है, हाल की बात हुई, मैं टिकट बुक करवा चुका हूँ लिहाजा तुम्हें बुक करवाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जब आप हाल की भी आगे बात करने जा रहे हों तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है, और जब आप हाल की बात नहीं कर रहे, आपने अपना कोई कंप्लीटेड एक्शन सिर्फ शो करना है, तो आपने पास्ट इंडेफिनिट शो कर जो है वो यूज़ करना है। मैं ये चीज़ यहाँ पर इनको इंग्लिश में भी कोट कर देती हूँ। जैसे आई हैव ऑलरेडी booked tickets, so now there is no need to book again। ऐसे कर लें, ज़रूरी नहीं होता जो आपने उर्दू में लिखा है उसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। एक बहुत बड़ा जो है वो क्या कहना चाहिए इसे, एक बहुत बड़ा जो है वो स्टूडेंट्स ब्लंडर मार देते हैं। इसी तरह इसी इसना में जो है वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ ट्रांसलेट करने की जो है वो कोशिश में वो अपनी जो एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा होता है ना वो सारा ख़राब कर देते हैं। ये चीज़ आपके जुमले में ना, ये आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आना और इस जुमले के बाद क्या जुमला होगा आपको फिर कहूँगी,
जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, ये चीज़ आपकी ऑलरेडी अच्छी होती जाएगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अच्छी होती जाएगी। अब इस वाले को जो है वो कन्वर्ट करते हैं हम इंग्लिश में। मैंने टिकट बुक करवा ली है। आई बुक्ड टिकट या आई ऑलरेडी, आपने देखा आई बुक टिकट बुक हो गई है, ये टिकट बुक करवा ली है। आई ऑलरेडी टिकट जो है वो टिकट ऑलरेडी बुक जो है वो करवा ली है। आपने गौर किया, जब हम आगे हाल की बात करने लगे तो उस सूरत में हमने प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना है, लेकिन हम एक कंप्लीट एक्शन सिर्फ बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो हमने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वो जो है वो यूज़ करना है। लेकिन फिर से कहूँगी, जब हम हाल की बात भी साथ जोड़ रहे हों तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यूज़ करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको ये सबक मुश्किल नहीं लगेगा, आसान हो जाएगा। मैं लिख भी देती हूँ, ये देखिए मैंने लिख दिया है। ये भी कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है, ये भी कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है, बट कंटिन्यू इन प्रेजेंट, मगर हाल में इसकी बात जारी रहती है। अब आपने ये करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में फ्लुएंट हों, कॉन्फिडेंट हों, तो आपने इन दोनों सेंटेंसेस की 6 एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखनी है। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगी, बताऊँगी आपकी किधर गलती है और किधर आप ठीक हैं। आई होप आज का जो लेसन है आपको अच्छी तरह से समझ आया हो और कोई चीज़ मैंने ना छोड़ी हो। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी एग्जांपल्स भी ज़रूर दीजिए। और एक बार फिर से कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को जो है वो हिट कीजिए काइंडली, ताकि आप इस तरह की अगर मज़ीद वीडियोस चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं ये बनाऊँ तो मैं मज़ीद, ताकि मुझे हौसला अफजाई हो और मैं बना सकूँ। तो अल्लाह हाफ़िज़, अगले सबक तक।